नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं क्या क्या पढ़ाती हूँ बच्चों को, नूरानी क़ायदा, कुरान पाक, मसनूई दुआएं, कलमे, और अगर आप अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात देना चाहते हैं, दरस निज़ामी का कोर्स करवाना चाहते हैं, वो भी मैं करवाऊँगी। बड़ी ख़वातीन जो तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहती हैं, अगर जिन्होंने नहीं कुरान पाक पढ़ा हुआ, बड़े जो भी हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उन्हें भी पढ़ाऊँगी। मैं खुद पढ़ाती हूँ। और जो भी बैरून ममालिक में हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना है तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर मैं आपको सारी मालूमात उस पर दे दूँगी कि किस तरीके से मैंने पढ़ाना है, फिर टाइमिंग वगैरह सारे कुछ। तो मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपने पढ़ाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं लाई हूँ सूरह यासीन के बारे में भी थोड़ा सा बयान करूँगी कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। देख लें कि जब दिल निकाला जाए तो इंसान में जान नहीं रहती। इसी तरह सूरह यासीन है, जब आप इसे पढ़ोगे ना, हर मुश्किल का हल इसमें है। हर मुश्किल का हल इसमें है। आप सूरह यासीन को सुबह उठो, नमाज़ पढ़ने के बाद चाहे सिर्फ एक बार ही आप सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करो। आपको कोई भी कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सूरह यासीन में बहुत बहुत परेशानियों का हल है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जब कुरान पाक पढ़े तो वो कोशिश करे कि तर्जुमे के साथ पढ़े, क्योंकि कुरान पाक में हर चीज़ का हल है। हर चीज़ का हल मौजूद है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के मसले का हल कुरान पाक में दिया है। आपको अगर कोई मसला पेश आ रहा है, आपको हल नहीं मिल रहा, तो बस आप कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़ लें, नीयत करके अपने दिल में मकसद रख के पढ़ लें, तो देखना आपका मकसद कैसे पूरा होता है। मेरा ये यकीन है कि जब भी मुझ पर मुश्किल आई, जब भी मैंने अपने रब को पुकारा, उसने मेरी फरियाद ज़रूर सुनी, क्योंकि उसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे देख लें कि जो होते हैं इंडिया वाले हो गए, दूसरे ममालिक में जो बुतों की पूजा करते हैं, उन्हें उनसे कुछ नहीं मिलता, देता तो फिर भी अल्लाह ही है सिर्फ, लेकिन उनका अकीदा है कि हमें ये देते हैं। हमारा अकीदा है कि हमारा रब हमें देता है, हमारे रब के अलावा कोई हमें नहीं देता। हमें यकीन है, और मुझे खुद यकीन है कि जब भी मैंने सिर्फ 5 सेकंड अपने रब के लिए निकाले, उसे दिए, तो मेरा मकसद फ़ौरन पूरा हुआ। मैं खुद कुरान पाक हाफ़िज़ा हूँ, मेरे सीने में कुरान है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस काबिल कहाँ थी मैं जिस काबिल अल्लाह ताला ने हमें बना दिया। लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह रही हूँ कि जब भी मुश्किल आई, सिर्फ़ और सिर्फ इस कुरान पाक ने ही मेरी मुश्किल से मुझे निकाला, जिसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं चाहती हूँ कि सूरह यासीन में इतनी आसानियाँ हैं आप लोगों के लिए। जब भी मुश्किल आए आप ये आज़मा के देख लेना। जब भी आपको कोई आपका मकसद पूरा ना हो रहा, कोई ऐसी बात ना हो रही है, तो आप सूरह यासीन पढ़ो, अपने दिल में मकसद रखो। सूरह यासीन पढ़ने के बाद आप अपना मकसद बयान करके दुआ मांगो। कुछ सेकंड, कुछ दिन के बाद आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। क्या कहते हैं कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पे तो फ़ायदा देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला इमानत के तौर पर रख लेता है, क्योंकि जब आखिरत में हमें वो हमारे काम आएंगी। इसलिए दुआ तो मैं कहती हूँ कि आप सारा दिन एक सेकंड अगर आप यहाँ हैं, दूसरे सेकंड आप वहाँ हैं, तो तब भी दुआ मांगो। अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी कौन कौन सी नेमत का हम बदला चुकाएंगे, कभी भी नहीं। उसने हमें ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। उसकी इबादत करने के लिए उसके फरिश्ते बहुत हैं। वो इंसान से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। आप देख लो एक माँ का प्यार कितना होता है और 70 माओं का प्यार कितना होगा।
اس نے دیکھیں کہ اپنے پیغمبروں پہ اس نے کتنی آزمائشیں اتاری، اور ان کے پیغمبروں نے ان آزمائشوں کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم پر تو تھوڑی سی بھی کوئی آ جائے مسئلہ، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے حل ہوگی، ہم اپنے آپ کو بس ختم کرنے تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جس نے کی ہے وہی خود ہمیں اس پریشانی سے نکالے گا، ہمیں خود اس چیز میں کامیابی دے گا، کیونکہ ہمارا سب کچھ ہمارا اللہ ہے، ہمارا آسرا وہی ہے، کیونکہ ہم مانگتے جو اس سے ہیں اور وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں، جب ہم رات کو صبح اٹھتے ہیں تو گناہوں میں ہم ڈستے جاتے ہیں، پورا دن گناہ کیے رات پڑ گئی، پھر سو گئے، پھر جب صبح ہونے لگی ہوتی ہے تو پھر اٹھتے ہیں۔ لیکن دیکھو کہ ہمارا رب ہمیں صبح پھر فرشتوں کے ہاتھ ہمارے لیے رزق بھیجتا ہے، کہتا ہے جا میرے بندے کو رزق دے کے آ، پھر بھی وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، لیکن ہم پورا دن اسے نہیں یاد رکھتے۔ کام کیا کیا، کبھی ایک کی غیبت کی، کبھی دوسرے کی غیبت کی، کبھی تیسرے کی غیبت کی، کبھی چوری کی، کبھی جھوٹ بولا، کبھی یہ کیا، کبھی وہ کیا۔ ہمارا ایسا ٹائم گزرتا ہے سارا دن، ہم انسان اس چیز میں اتنے آگے ہو گئے ہیں کہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہی کہ اچھا کیا ہے ہمارے لیے اور برا کیا ہے۔ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سیدھے راستے پہ لا، مجھے بھی لا، میں بھی گناہگار بندہ ہوں۔ ہر انسان کو سیدھے راستے پہ لا، ہر انسان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہر انسان کو صحت دے، زندگی دے، مال دولت دے، جو وہ تجھ سے چاہتے ہیں۔ ہر انسان کو، ہر عورت کو عزت دے جس کی قابل ہے وہ، کیونکہ اتنی چیزیں، عورت تو اتنی بدنام ہو چکی ہے نا جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بری چیزیں کم ہوتی ہیں عورت میں اور معاشرے والے اسے بنا دیتے ہیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جو میری بہن مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عزت دے، کبھی کسی کو رسوا نہ کرے، کبھی کسی کے رسوا نہ کرے، کبھی کسی کی عزت پہ آنچ نہ آئے، کیونکہ عورت کے لیے عزت بہت چیز معنی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے بھی اور میری ماؤں بہنوں کو بھی عزت میں رکھنا، عزت سے اس دنیا سے لے کے جانا، کبھی ایسی آزمائش نہ ڈالنا۔ ہے میرے مالک ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، پھر بھی اگر تو ڈالے تو تیرا لاکھ شکر، تو نے بہت نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے، اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے، آپ کوئی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس بارے میں ویڈیو بناؤ، ہمیں اس کی تفصیل بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ، تو میں آپ کو ضرور اس بارے میں ویڈیو بھی بناؤں گی اور آپ کو آگاہی بھی دوں گی۔ اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے، زندگی دے، خوشیاں دے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔